हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी एग्जाम्स। फ्रेंड्स, आज हम अपनी जो हमारी यूपीपीसीएस के लिए या यूपीएससी के लिए जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है पॉलिटी क्वेश्चंस की, उसे हम आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। ओके, फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य। आप इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर है सी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। फ्रेंड्स, जो हमारे भारतीय इतिहास के संविधान सभा के जो सदस्य थे वो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं या इसी का रेफरेंस देखते हैं आगे। कैबिनेट प्रतिनिधिमंडल 1946 द्वारा सिफारिश की गई योजना के अनुसार प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन से संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। 1935 अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर शिक्षा संपत्ति के आधार पर सीमित था। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव फ्रेंड्स प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। स्थायी अध्यक्ष फ्रेंड्स अस्थायी नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि अस्थायी अध्यक्ष तो हमारे सच्चिदानंद सिन्हा थे, और जो स्थायी अध्यक्ष थे जो 11 दिसंबर को बनाए गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। इसमें 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के तौर पर स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। ओके फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को की गई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ओके, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ हुई थी। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया और वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हुए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हों। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का गठन कब हुआ था। फ्रेंड्स, संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन है, अगला है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ। भारत की प्रथम संविधान सभा का अधिवेशन कब शुरू हुआ फ्रेंड्स। तो ये ऑप्शन है हमारा 10 जून 1946, बी ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, सी ऑप्शन है 19 नवंबर 1947 और डी ऑप्शन है 30 जून 1949। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था। ओके, भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुआ। इसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। बी है 15 अगस्त 1950 को। सी है 9 दिसंबर 1946 को। सॉरी, बी ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को। सी ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946 को और डी ऑप्शन है 19 नवंबर 1949 को। तो हमारा आंसर हुआ इसमें भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी।
सी ऑप्शन। ओके फ्रेंड्स, अगला है संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। फ्रेंड्स, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। ए ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डी ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ए ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड चौथा ऑप्शन है डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर है बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा संविधान सभा की प्रथम बैठक का या उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। फ्रेंड्स देखिए, एक ही क्वेश्चन है और एक ही आंसर है, लेकिन इस क्वेश्चन को कितने क्वेश्चनों में चेंज कर दिया है, और यही हमारे साथ एग्जाम्स में होता है कि हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं। ओके, तो थोड़ा ध्यान से करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 20 फरवरी 1947 और डी ऑप्शन है 26 जुलाई 1946। तो इसका आंसर देखते हैं फ्रेंड्स, इसका आंसर है बी, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव पर संविधान सभा ने 13 दिसंबर से 19 दिसंबर 1946 तक कुल 7 दिन विचार विमर्श किया था। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। फ्रेंड्स, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। ए ऑप्शन है हमारा जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, सी ऑप्शन है बी एन राव एंड डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से प्रारंभ हुई थी, जिसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्तावना बना था। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना गया है। फ्रेंड्स, ए ऑप्शन है संसद, बी ऑप्शन है मान्यवादी, सी ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय और डी ऑप्शन है राष्ट्रपति। फ्रेंड्स, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक उच्चतम न्यायालय को माना गया है। ओके फ्रेंड्स, आगे भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक भारत के संविधान का अभिभावक उच्चतम न्यायालय को माना गया है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार के माध्यम से उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। इसके अतिरिक्त संविधान की व्याख्या भी उच्चतम न्यायालय ही करता है। यह संविधान के उल्लंघन को प्रतिबंधित करता है। क्योंकि फ्रेंड्स, हमारे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स, 10 नहीं 12 होंगे शायद, हाँ 13 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए, जिससे कि हम और आप मिलके आपके एग्जाम्स की अच्छी से तैयारी कर सकें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड ओके, जय हिंद।